गुजरात समस्त मुस्लिम घांची समाज के इनाम वितरण कार्यक्रम में एमएलए इमरान खेड़ावाला की अपील। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद के खानपुर क्षेत्र में गुजरात समस्त मुस्लिम घांची समाज की ओर से रविवार को एक भव्य इनाम वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों बच्चे और अभिभावक मौजूद रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों में आगे बढ़ने का उत्साह साफ झलक रहा था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक इमरान खेड़ावाला ने समाज को शिक्षा की अहमियत समझाते हुए कहा कि आज का दौर ज्ञान और हुनर का दौर है, इसलिए हर परिवार अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा देने को प्राथमिकता बनाए। उन्होंने बच्चियों की शिक्षा को विशेष रूप से जरूरी बताते हुए कहा कि समाज की तरक्की तभी संभव है जब हमारी बेटियां भी मजबूत और शिक्षित हों। इसके साथ ही एमएलए इमरान खेड़ावाला ने बेहद महत्वपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया पर भी समाज को जागरूक किया। उन्होंने मंच से ही लोगों को ताकीद करते हुए कहा कि एसआईआर फॉर्म जल्द से जल्द भरें। ये दस्तावेज आपके हक और पहचान के लिए बेहद जरूरी है। हर परिवार इसको गंभीरता से पूरा करे। उनकी इस अपील का कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वागत किया और समाज के प्रतिनिधियों ने भी इस प्रक्रिया को तेज करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का समापन दुआओं और समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। समस्त मुस्लिम घांची समाज की तरफ से रखे गए आज के इस इनाम वितरण कार्यक्रम में और सर्टिफिकेट देने के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे और गुजरात के सीनियर एमएलए, जिन्होंने हमेशा तमाम समाज के लिए विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, ऐसे जनाब ग्यासुद्दीन शेख साहब, ऐसे ही इस प्रोग्राम के आयोजक और मेहमान बाबू भाई टाडा, हाजी भाई यूसुफ भाई सोरठिया, हाजी हारून भाई, सलीम भाई, इदरीस मूसा, अल्ताफ भाई, स्टेज पे बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, अब्दुल भाई, और खास करके मैं आज घांची समाज को जितनी मुबारकबाद दूं उतनी कम है। मेरे पहले ग्यासुद्दीन शेख साहब ने बताया कि घांची समाज के अंदर जो एकता और यूनिटी है, वो हमने बहुत से किस्से के अंदर जब वहाँ हादसे बने थे सिविल हॉस्पिटल के अंदर और दो जगह पर, तो हमने देखा था बोटाद के अंदर कि यह यूनिटी और एकता जब हमने देखी तो हमने समस्त मुस्लिम समाज को कहा कि आपको कुछ सीखना है तो घांची समाज से सीखिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एकता और आपकी यूनिटी हमेशा बरकरार रखे, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि आज जो वक्त है, जो दौर है, उसमें से हम गुजर रहे हैं। हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जिस तरह से सरकारें दिल्ली में चल रही है, गुजरात में चल रही है और अदर स्टेट में चल रही है, हम रोज सोशल मीडिया, अखबार के जरिए, टीवी के जरिए रोज कुछ न कुछ देखते हैं कि हमारे पर क्या क्या मुसीबतें आती रहती है। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, लेकिन हमको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है किसी को भी। हम हिंदुस्तान के नागरिक है, यह भारत देश हमारा है, यहां से हमको कोई नहीं निकाल सकता। एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी सी, कि हमको एजुकेशन के बारे में तो यहां पर बैठे ग्यासू भाई ने, इदरीस मूसा साहब, जो बहुत ही अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से समझाया होगा कि एजुकेशन हमारे सबके लिए कितना जरूरी है। एजुकेशन के साथ साथ हमको दिन और दुनिया दोनों का ख्याल रखना है। आज खास करके एसआईआर की मैं बात करूंगा कि जिस तरह से गुजरात गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि एसआईआर के फॉर्म हर एक बीएलओ अपने अपने घर दे के आए हैं और वो फॉर्म भर के हमको वापस देने हैं। ये जवाबदारी इसके लिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपना तो काम करेंगे, लेकिन आपके घर के बाजू में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपकी सोसाइटी के अंदर अगर कोई फॉर्म नहीं भरता है कि फॉर्म दे दिया है, पढ़ा रखा है मैंने, क्या काम है इसका, लेकिन मैं उनको ये सब कहना चाहता हूं कि ये फॉर्म भर के हमको देना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि आने वाले दिनों के अंदर एनआरसी, सीए, ये सब चलने वाला है। ये डॉक्यूमेंट्स है हमारा, ये पुरावा है, ये पुरावा हमारे सबके लिए बहुत अहमियत वाला है।
हमको फिक्र करने की इसके लिए जरूरत है कि अलग अलग जगहों पे हम लोग जाते हैं, सबको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अहमदाबाद के और पूरे गुजरात के अंदर मस्जिदों के अंदर भी ऐलान होते हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जो एनजीओ चलाती है, अलग अलग जमातें हैं। हर जमात अपने अपने इलाके में अपने अपने समाज वालों को टेबल लगाकर अपने विस्तार के अंदर बैठ के ये काम कर रही है। तो ये सबको हमारे लिए बहुत अहमियत वाली ये जो चीज है। 2 दिन पहले ही हम लोग जो इलेक्शन कमिश्नर को मिल के आए थे गांधीनगर के अंदर, और उनको बोला कि भाई बहुत कम समय है, ये 4 दिसंबर तक कौन फॉर्म भर के दे सकता है, समय बहुत कम है। और जिन जो स्कूल के टीचर है, सरकारी अधिकारी है, जिनको बीएलओ की जवाबदारी दी है, वो बेचारे टेंशन में है। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों की मौत भी हो गई। इतना टेंशन वाला काम जब सरकार ने उनको दिया है, तो हमारे लिए यूं समझने का कि हमारे लिए भी इतना ही टेंशन है कि ये फॉर्म भर के वापस देना। आज पूरे गुजरात के अंदर हमने कलेक्टर से माहिती मांगी कि भाई कितने लोगों ने फॉर्म भर के दिए, तो अभी तक जैसे फॉर्म का वितरण होना चाहिए इस तरह से 80 या 90% फॉर्म लोगों के घर में पहुंच गए हैं, लेकिन वापस जो भर के देने का है वो 40% से ज्यादा फॉर्म वापस भर के आए नहीं है। तो ये फॉर्म लोगों ने लेके घर में रखे हैं। मैं लोगों से यही कहूंगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपना तो काम करिए ही, लेकिन आपके घर के अंदर आजू बाजू भी जो ये फॉर्म दे के गए हैं, उसके अंदर जो विगत मांगी है, वो विगत उसके ऊपर फॉर्म पे छापे लिए, वो छापेली विगत आप उसके अंदर भर के दो। आपके पास 2002 के पुरावे के नहीं है, लेकिन जो विगत उन्होंने मांगी है, आपका जन्म का दाखला मांगा है, जन्म तारीख मांगी है और आधार कार्ड मांगा है, वो नंबर मांगा है, वो इतना भी लिखकर एक फोटो लगाकर अपनी सिग्नेचर करके बीएलओ को वापस आप दे देंगे, तो जब ये 8 तारीख के दिन जो ड्राफ्ट मतदार यादी बाहर निकलने वाली है, उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। अगर उसके अंदर आपका नाम आ गया तो मैं समझता हूं कि आपके जो मतदार यादी जब रिलीज होगी उसके अंदर आपका नाम 100% होगा। लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा कहा है, घबरा गए लोग, फॉर्म भर के देते नहीं है। तो ये लोगों को घबराने की भी जरूरत नहीं है। हमको कोई हिंदुस्तान में से निकाल भी नहीं सकता। ये भारत देश हमारा है, ये देश की भूमि हमारी है, यहां से कोई को हमारे को निकाल नहीं सकता। ये कोई किसी भी पार्टी के अंदर ताकत नहीं है, चाहे अमित शाह बोले या मोदी बोले कि हम हिंदुस्तान में से निकाल देंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम यहाँ, ये हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि भी यही है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, एजुकेशन की तो बहुत बात हो गई, लेकिन इसका भी अमल आप सब करें। और खास करके जिन जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने इनाम लिए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, उनके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर हिंदुस्तान का, देश का भविष्य आप है। आप भविष्य बनेंगे देश का, देश के लिए काम करेंगे, गुजरात के लिए काम करेंगे, आपके परिवार के लिए काम करेंगे, आपके समाज के लिए काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो समाज की तरफ से आपका सम्मान हुआ है, जब ये मजबूती से आप किसी को बता सकेंगे। मैं फिर से एक मरतबा समस्त घांची समाज के तमाम आगेवान, तमाम लीडर, तमाम समाज सेवक, तमाम आयोजकों का बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं उनको कि उन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया और 2 बात करने का हमें मौका मिला। और खास करके मैं इदरीस मूसा साहब को भी मैं खास उनको मुबारकबाद देता हूं कि हमेशा कोई काम होता है तो हम इनको बुलाते कि आप आइए। हम तो जो बात करते हैं राजकीय बात होती है, लेकिन आप जो बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, लोगों के भविष्य की बात करेंगे, और हमेशा वो आते हैं कार्यक्रम में और कार्यक्रम के वो 4 चांद लगा देते हैं। तो फिर से मैं इनको भी एक मुबारकबाद देता हूं, इनकी पूरी टीम कमेटी को मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।